इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी ड्यूअल नेचर को डिस्कस करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ तो यहाँ एक प्रॉपर्टी जिसके लिए हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वहाँ यूज किया था। जिसका एक पार्ट लाइट भी है। तो लाइट के लिए हमने क्या देखा था? लाइट के लिए हमने इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो वेव की तरह उसे यूज किया लाइट को, तब हम उसे एक्सप्लेन कर पाए। इसका मतलब इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, ये सारे ऐसे फिनोमेना हैं, इनको या इनके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को या इनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेडिएशन को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करना होगा, तब हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उस केस में हम जो रेडिएशन है उसे एक वेव लेते हैं या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंगे। लेकिन दूसरे फिनोमेना है जहां हमें रेडिएशन को एज पार्टिकल या वेव पैकेट या कह सकते हैं प्लैंक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसे जगह हमें इसे क्या लेंगे? हम इसे एक पार्टिकल लेंगे या वेव पैकेट लेंगे, जिसमें हर एक पैकेट की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? hν। इससे क्या एक्सप्लेन होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जहाँ एक पैकेट में जो एनर्जी कन्फाइन होती है वो अपनी सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ने के बाद भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा जब तक फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे? पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा कॉम्पटन स्कैटरिंग। जो कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग है, यहाँ हमने जो वेव है उसे एज ए पार्टिकल माना। तो हमने क्या था? एक्सरे ली थी। इसका मतलब एक्सरे रेडिएशन का जो पार्टिकल है जिसे हमने वेव पैकेट कहा है, वो पैकेट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो हमने इलास्टिक कोलिजन मान के उसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को सेटिस्फाई करा। तो ऐसी बहुत सारी और भी फिनोमेना है जहाँ पर हमने क्वांटम कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद ही उस फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर पाएँ। इसका मतलब रेडिएशन कहीं कहीं वेव की तरह बिहेव करेगा या वेव की तरह बिहेव कराने के बाद ही हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और कहीं कहीं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। दूसरी बात है कि जहाँ वो वेव की तरह बिहेव करेगा वहाँ पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगा, या कह सकते हैं जहाँ वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा वहाँ वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। या कह सकते हैं कि ये जो वेव और पार्टिकल है ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। इधर एक सिक्के के एक तरफ वेव लिखी हुई है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? पार्टिकल लिखी हुई है। तो इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टीज, जो वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली। एक साथ आप उसकी वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी नहीं देख सकते, बट हम कह सकते हैं कि वेव प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल भी है। तो बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का मतलब है वेव और पार्टिकल जो रेडिएशन की दो प्रॉपर्टी हैं, दी टू प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि जब वेव प्रॉपर्टी से कोई फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा तो हम उसे पार्टिकल प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करेंगे, और जब पार्टिकल प्रॉपर्टी से कोई फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा तो वही फिनोमेना वेव प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। थैंक यू।